Hello and welcome back to All Round Teaching। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फ्रेजेस एंड ईडियम्स। जैसा कि आपको पता ही है, इंग्लिश की जो हमारी सीरीज चल रही है इसमें हम लगातार ग्रामर के टॉपिक्स पढ़ रहे हैं और आज जो हमारा टॉपिक है उसमें हम फ्रेजेस एंड ईडियम्स को देखेंगे। इसमें हम 20 इंपॉर्टेंट फ्रेजेस एंड ईडियम्स हमने लिए हैं जिनको हम आज पढ़ेंगे विद उर्दू मीनिंग एंड हिंदी मीनिंग एज वेल। जो अगर हम बात करें आपकी वोकेबलरी इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा अगर हम बात करें स्पीकिंग में ये काम आते हैं, रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स में ये काम आते हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस की अगर हम बात करें। सबसे पहले अगर हम पहला आज का जो ईडियम है हमारा उसको देखें तो पहला जो ईडियम है वो है अ बेड ऑफ रोजेज़। अ बेड ऑफ रोजेज़ का मतलब होता है एन ईजी कंडीशन, और अगर उर्दू की बात करें उर्दू में इसका मतलब होता है फूलों की सेज। सेकंड वन इज़ जो इसी के साथ रिलेटेड है, हाँ इसका हम बोल सकते हैं एंटोनियम है, और वो है अ बेड ऑफ थॉर्न्स। अ बेड ऑफ थॉर्न्स मीन्स एन अनईजी पोजीशन जिसको हम कांटों की सेज बोल सकते हैं। और अगर हम इन दोनों फ्रेजेस को सेंटेंस में यूज़ करें तो वी विल यूज़ देम लाइक दिस: लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, ऑन द कंट्री इट्स अ बेड ऑफ thorns. This is how we can use these two phrases in a sentence, in a single sentence even. Now इसके बाद अगर हम दूसरा देखें, अगर हम इसके बाद दूसरे फ्रेज़ पे आए तो वो है अ बोन ऑफ कंटेंशन। अ बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है काज ऑफ कॉरल, यानी कि लड़ाई की जड़। और अगर हम इसको सेंटेंस में यूज़ करें तो हम बोलेंगे दिस वॉच इज़ अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द टू ब्रदर्स, यानी कि ये जो घड़ी है ये दो भाइयों के बीच में जो है लड़ाई की जड़ है। दिस इज़ हाउ वी यूज़ दिस फ्रेज इन अ सेंटेंस। एंड नाउ मूविंग टू द थर्ड वन। थर्ड वन हमारे पास है अ मैन ऑफ वर्ड। अ मैन ऑफ वर्ड का मतलब होता है जो वादे का पक्का हो, उसको हम मैन ऑफ वर्ड बोलते हैं। और इफ़ वी हैव टू यूज़ इट इन अ सेंटेंस वी विल यूज़ इट लाइक दिस: ओवर हेड मास्टर इज़ अ मैन ऑफ वर्ड। और हिंदी में भी मीनिंग साथ ही है। इसके अलावा अगर हम देखें फोर्थ वन जो हमारे पास है वो है दैट इज़ अ मैन ऑफ लेटर्स। अ मैन ऑफ लेटर्स मतलब होता है वेल रेड, यानी कि जो आलिम होता है उसको मैन ऑफ लेटर्स बोलते हैं। और सेंटेंस में हम इसको यूज़ करेंगे और हेड मास्टर इज़ अ मैन ऑफ लेटर्स, यानी कि जो किसी महारत रखता हो किसी पर्टिकुलर फील्ड में। फिफ्थ वन इज़ एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड का मतलब होता है काज ऑफ quarrel, यानी कि लड़ाई की जड़। और अगर हम इसको सेंटेंस में यूज़ करें तो हम बोलेंगे दिस पीस ऑफ लैंड वॉज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन द ब्रदर्स, यानी कि ज़मीन का एक टुकड़ा दो भाइयों के बीच में लड़ाई की जड़ थी। काज ऑफ कॉरल हम इसको बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज़ अगर हम छठा देखें तो छठा जो हमारे पास है वो है ए यस मैन। ए यस मैन का मतलब होता है पपेट, या जिसको हम बोलेंगे हाँ में हाँ मिलाने वाला। जो हाँ में हाँ मिलाता हो उसको हम यस मैन बोलते हैं। एंड सेंटेंस में हम इसको किस तरह से इस्तेमाल करेंगे: अ मिनिस्टर शुड नॉट अलो ओनली यस मैन टुगेदर अराउंड हिम। सेवंथ वन इज़ अ क्लोज फिस्टेड मैन। ए क्लोज फिस्टेड मैन का मतलब होता है माइजर, यानी कि जिसको हम कंजूस बोलते हैं। और सेंटेंस में हम इसको इस तरह से यूज़ करते हैं: योर अंकल इज़ अ क्लोज फेस्टेड मैन, ही डज़ नॉट वांट टू स्पेंड इवन अ पेनी। यानी कि आपका अंकल बहुत ही कंजूस है, वो एक पेनी भी खर्च करना नहीं चाहता है। दिस इज़ हाउ वी हैव टू यूज़ इट इन अ सेंटेंस। नाउ मूविंग टू नंबर 8 फ्रेज। नंबर 8 जो हमारे पास फ्रेज है दैट्स अ वाइट एलिफेंट। अ वाइट एलिफेंट मतलब होता है अ वेरी कॉस्टली लग्जरी, यानी कि सफ़ेद हाथी जिसको हम बोलते हैं, यानी कि जो कोई महंगी चीज़ हो। अगर हम सेंटेंस में यूज़ करें तो हम बोलेंगे एन इंग्लिश वाइफ ऑफन प्रूव्स टू बी अ वाइट एलिफेंट फॉर एन इंडियन हस्बैंड। एंड द नाइन्थ वन इज़ अ वाइट लाई। अ वाइट लाई का मतलब होता है वेल मेंट लाई, यानी कि सफ़ेद झूठ, जानबूझ के बोला गया झूठ। सेंटेंस में हम बोलेंगे इसको: ही टोल्ड अ वाइट लाई दैट ही हैड नो मनी। एंड द टेंथ वन इज़ ए रेड लेटर डे। रेड लेटर डे का मतलब होता है एक इम्पॉर्टेंट दिन, यानी जिसको हम मुतबरिक दिन बोलते हैं। और अगर हम इसको सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो हम बोलेंगे द 15th ऑफ अगस्त इज़ अ रेड डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो ये थे हमारे टॉप 10 फ्रेजेस
जो हमने आज की क्लास में लिए और इनकी मीनिंग हमने हिंदी के साथ साथ उर्दू में भी समझी, और उसके अलावा हाउ वी कैन यूज़ दीज इन अ सेंटेंस वो भी हमने इसमें देखा। तो ये जो 10 फ्रेजेस हमने आज पढ़े बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे हम एग्ज़ाम परस्पेक्टिव से देखें या चाहे हम उसके अलावा स्पीकिंग की बात करें या जनरली अगर हम वोकेबलरी इम्प्रूव करने की बात करें तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो फ्रेजेस है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। डू सब्सक्राइब, like, share and comment. Thank you. Thank you.